हवेली और जादुई पारसमणि। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस बेहद लंबी, रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक निस्वार्थ बेटे ने अपने साहस और धर्म के बल पर इतिहास की सबसे बड़ी जादुई शक्ति को हासिल किया। इस कहानी का एक एक पल आपको बांध कर रखेगा और इसके अंत में मिलने वाली सीख आपके जीवन को बदल देगी। तो बिना एक भी सेकंड स्किप किए दिल थामकर बैठिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटी जरूर बजा दें, क्योंकि रहस्य और रोमांच का ये सफर अब शुरू होने जा रहा है। विंध्याचल के घने, डरावने और रहस्यमयी जंगलों के बीच एक पुराना और वीरान गांव बसा था, जिसे लोग भांगड़ के नाम से जानते थे। इस गांव के बिल्कुल आखिरी छोर पर, जहां से घना जंगल शुरू होता था, वहां एक बहुत ही विशाल, पुरानी और आलीशान हवेली खड़ी थी। उस हवेली के काले बुर्ज और टूटी हुई खिड़कियां दिन में भी डरावनी लगती थीं। गांव के लोग उस हवेली के पास से गुजरने में भी थर-थर कांपते थे, क्योंकि सबका मानना था कि वो हवेली श्रापित है और जो भी सूरज ढलने के बाद उसके भीतर कदम रखता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। लोग कहते थे कि रात के सन्नाटे में वहां से रोने और घुंघरुओं की आवाजें आती थीं। उसी गांव में विक्रम नाम का एक गरीब लेकिन बेहद बुद्धिमान और निडर युवक रहता था। विक्रम के बूढ़े पिता एक गंभीर और रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित थे। वे दिन रात दर्द से कराहते रहते थे। जब विक्रम ने गांव के वैद्य जी को बुलाया तो वैद्य जी ने उनके स्वास्थ्य की जांच की और गहरी सांस लेते हुए कहा कि तुम्हारे पिता को बचाने के लिए हिमालय की एक अत्यंत दुर्लभ जड़ी बूटी और विशेष दवाओं की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए कम से कम 300 सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। विक्रम के पास तो 2 वक्त की रोटी के भी पैसे नहीं थे। वो इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाता? अपने पिता को जिंदगी और मौत के बीच झूलता देख विक्रम का दिल बैठा जा रहा था और वो किसी भी कीमत पर उन्हें बचाना चाहता था। ठीक उसी समय गांव के लालची और अहंकारी जमींदार ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर एक मुनादी करवाई। जमींदार ने घोषणा की कि जो कोई भी उस श्रापित हवेली में एक पूरी रात बिताकर अगले दिन की सुबह का सूरज देखेगा और जिंदा वापस लौटेगा, उसे इनाम में 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। दरअसल जमींदार उस हवेली में छिपे किसी गुप्त खजाने को हड़पना चाहता था, लेकिन खुद अंदर जाने से डरता था। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी जान जोखिम में डाले। लेकिन विक्रम ने अपने बीमार पिता का चेहरा याद किया और इस खौफनाक चुनौती को स्वीकार कर लिया। गांव के बुजुर्गों और उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, मिन्नतें की कि अपनी जान दांव पर मत लगाओ। आज तक जो गया वो लौटकर नहीं आया, लेकिन विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि पिता के बिना मेरा ये जीवन भी किसी काम का नहीं है। शाम ढलते ही जब आसमान में काली घटाएं छाने लगी, विक्रम हाथ में एक पुरानी लालटेन और एक मजबूत लाठी लेकर हवेली की ओर बढ़ चला। जैसे ही उसने हवेली के विशाल, भारी और जंग लगे लोहे के दरवाजे को धकेला, वो एक भयानक चरमराहट के साथ खुला और विक्रम के अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! चारों तरफ धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले, चमगादड़ों की चीखें और एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा था। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हवेली के मुख्य हॉल के बीचों बीच अपनी लालटेन रखी, लाठी को बगल में रखा और जमीन पर आसन लगाकर बैठ गया और आंखें बंद करके भगवान का सिमरन करने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। रात के ठीक 12 बजे हवेली की दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी में 12 घंटे गूंज उठे। अचानक हवेली का तापमान बहुत कम हो गया, मानो सब कुछ बर्फ की तरह जमने लगा हो। तभी हॉल के ठीक बीच में एक अजीब सी नीली और दिव्य रोशनी चमकने लगी। विक्रम ने तुरंत अपनी आंख खोली और अपनी लाठी को कसकर पकड़ लिया। उस रोशनी के बीच से धीरे धीरे एक बूढ़े राजा की विशाल परछाई प्रकट हुई। उनके सिर पर एक धुंधला सा मुकुट था और उनकी आंखों में कोई गुस्सा या लालसा नहीं, बल्कि सदियों पुराना एक गहरा दर्द और अकेलेपन का सन्नाटा था। विक्रम ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए पूरी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई लेकिन साफ आवाज में पूछा कि हे अदृश्य आत्मा, आप कौन हैं और इस आलीशान हवेली का ये डरावना हाल क्यों है?
वो परछाई विक्रम की निडरता देखकर धीरे से मुस्कुराई और बहुत ही गूंजती हुई आवाज में बोली कि डरो मत साहसी युवक, तुम इस सदियों के इतिहास में पहले ऐसे इंसान हो जो मुझे देखकर डरे नहीं और न ही अपनी जान बचाकर भागे। मैं इस हवेली और इस पूरे क्षेत्र का पुराना शासक राजा मान सिंह हूँ। सदियों पहले मेरे ही एक अत्यंत विश्वास पात्र और सगे मंत्री ने धन के लालच में आकर धोखे से मेरे भोजन में जहर मिला दिया था और तड़पा तड़पा कर मुझे मार डाला था। वो दुष्ट मेरी सबसे कीमती धरोहर जादुई पारसमणि को चुराना चाहता था, जो किसी भी साधारण लोहे या धातु को छूकर शुद्ध सोने में बदल सकती है। राजा की आत्मा ने आगे बताया कि वो कपटी मंत्री मेरी हत्या करने के बाद भी उस पारसमणि को कभी ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि मैंने उसे एक गुप्त स्थान पर सुरक्षित कर दिया था। लेकिन उस विश्वासघात, अधर्म और बुरी नीयत के कारण इस पूरी हवेली पर एक भयानक और अटूट शाप लग गया, जिसने मुझे भी यहाँ कैद कर दिया। जब तक कोई पूरी तरह से पवित्र, निस्वार्थ और धर्म के मार्ग पर चलने वाला इंसान यहाँ आकर मेरी 3 सबसे कठिन और मायावी परीक्षाओं को पार नहीं कर लेता, तब तक न तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिलेगी और न ही इस हवेली का ये शाप टूटेगा। क्या तुम अपने प्राणों की बाजी लगाकर वो इंसान बनने के लिए तैयार हो? विक्रम ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद दी। उसे अपने बिस्तर पर लेटे, खांसते और तड़पते हुए पिता का चेहरा याद आया। उसने अपनी छाती चौड़ी की और कहा कि हाँ महाराज, मैं आपकी परीक्षाओं के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने पिता के लिए ये करना ही होगा। जैसे ही विक्रम ने हाँ कहा, पहली परीक्षा शुरू हुई। अचानक हवेली की एक पूरी दीवार सोने की ईंटों और चमचमाते हुए हीरे जवाहरातों के पहाड़ में बदल गई। उसकी चमक से विक्रम की आंखें चौंधिया गईं। तभी हवा में एक भारी जादुई आवाज गूंजी कि विक्रम, इस धन को देखो। इस खजाने में से जितना चाहो उतना उठाओ, अपनी पोटली भरो और चुपचाप इस पिछले दरवाजे से भाग जाओ। तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां राजाओं की तरह राज करेंगी और तुम्हें किसी जमींदार के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विक्रम ने उस चमकते खजाने को देखा। उसके मन में एक पल के लिए भी लालच नहीं आया। उसने हाथ जोड़कर उस आवाज से कहा कि मुझे दूसरों का बिना कमाया और बिना हक का धन नहीं चाहिए। ऐसा वैभव इंसान के भीतर अहंकार और विनाश को जन्म देता है। मुझे सिर्फ मेरे पिता के इलाज के लिए मेहनत की कमाई चाहिए। इस मायावी धन को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। विक्रम के ये कहते ही वो सोने का पहाड़ एक जोरदार धमाके के साथ धुएं में बदल गया। तभी बिना समय गंवाए दूसरी परीक्षा प्रारंभ हुई, जो भय की परीक्षा थी। अचानक हवेली की छत से और जमीन की दरारों से हजारों जहरीले काले नाग, बिच्छू और खौफनाक कीड़े मकोड़े निकलकर फुफकारते हुए विक्रम की तरफ बढ़ने लगे। कुछ ही पलों में वे विक्रम के पैरों के बिल्कुल पास पहुंच गए। कोई भी साधारण इंसान होता तो डर के मारे उसके प्राण सूख जाते, लेकिन विक्रम शांत रहा। उसने अपनी लाठी जमीन पर रख दी, अपनी आंखें बंद की और पूरी तरह से ईश्वर की शक्ति और अपने पिता के आशीर्वाद पर भरोसा करके बैठ गया। उसने सोच लिया कि अगर धर्म के मार्ग पर चलते हुए मृत्यु भी आए तो स्वीकार है। जैसे ही एक बड़े काले नाग ने अपना फन उठाया, चमत्कार हुआ। सारे सांप और बिच्छू पल भर में गुलाब और गेंदे के फूलों की पंखुड़ियों में बदल गए और पूरी हवेली एक सौंधी सी खुशबू से महक उठी। अब बारी थी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा की, जो धर्म और कर्तव्य की परीक्षा थी। राजा मानसिंह की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसने विक्रम के सामने 2 दृश्य रखे। एक तरफ एक सुंदर रेशमी कपड़े पर वही चमचमाती हुई जादुई पारसमणि रखी थी, जिसकी दिव्य रोशनी पूरे कमरे को आलोकित कर रही थी, और दूसरी तरफ एक मायावी पर्दे पर विक्रम को अपने बीमार पिता दिखाई दे रहे थे, जो अंतिम सांसें ले रहे थे। राजा की आत्मा ने कहा कि विक्रम, तुम दोनों परीक्षाओं में सफल रहे, इसलिए मैं तुम्हें ये अंतिम विकल्प देता हूँ। तुम इन दोनों में से किसी एक को ही चुन सकते हो। अगर तुम इस पारसमणि को चुनते हो तो तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे और अपनी शक्ति से कई राज्यों को खरीद सकोगे। लेकिन तुम्हारे पिता इसी क्षण तड़प कर मर जाएंगे। और अगर तुम अपने पिता का जीवन चुनते हो तो तुम्हें ये मणि छोड़नी होगी और तुम हमेशा के लिए गरीब ही रहोगे। बताओ, तुम किसे चुनते हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए बिना
एक क्षण भी सोचे पारसमणि की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया और अपने पिता के दृश्य की ओर देखते हुए कहा कि हे महाराज, मुझे ब्रह्मांड की कोई भी धन दौलत या पारसमणि नहीं चाहिए। माता पिता का स्थान और उनका आशीर्वाद इस संसार की हर मूल्यवान वस्तु से ऊपर है। यदि यदि मेरे पिता ही इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं उस सोने और धन का क्या करूंगा। मुझे सिर्फ मेरे पिता का जीवन और उनका स्वास्थ्य चाहिए। आप अपनी ये पारसमणि अपने पास ही रखिए। विक्रम के मुंह से ये सुनते ही पूरी हवेली में एक अत्यंत तेज, अलौकिक और श्वेत रोशनी फैल गई। हवेली का वो डरावना, जर्जर और धूल से भरा रूप पलक झपकते ही गायब हो गया। मकड़ी के जाले साफ हो गए, टूटी खिड़कियां सुंदर कांच के झरोखों में बदल गईं और वो वीरान खंडहर फिर से एक भव्य और जीवंत राजमहल की तरह चमकने लगा। राजा मानसिंह की आत्मा के चेहरे पर एक परम संतोष और दिव्य शांति छा गई। उन्होंने भावुक होकर कहा कि धन्य हो विक्रम, तुम्हारी माता धन्य हैं जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। तुमने संसार के सबसे बड़े प्रलोभन को हराकर धर्म, कर्तव्य और प्रेम को चुना है। तुम्हारी इस निस्वार्थ भावना के कारण आज इस हवेली का सदियों पुराना शाप हमेशा के लिए टूट गया है और मुझे भी वैकुंठ लोक जाने की मुक्ति मिल गई है। राजा की आत्मा ने मुस्कुराते हुए वो जादुई पारसमणि खुद अपने हाथों से विक्रम को सौंप दी और कहा कि ये अब कोई परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी अच्छाई का पुरस्कार है। इस मणि को अपने पास रखो, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग कभी अपने निजी स्वार्थ के लिए मत करना, बल्कि हमेशा संसार के दीन दुखियों, भूखों और लाचारों की मदद के लिए करना, तो ये हमेशा सुरक्षित रहेगी। ये कहकर राजा की आत्मा आकाश की ओर विलीन हो गई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती पर पड़ी, तो पूरा भांगड़ गांव, जमींदार और सिपाही हवेली के बाहर लाठियां और कफन लेकर इकट्ठा हो गए। सबको पूरा यकीन था कि विक्रम अब तक मर चुका होगा और भूत उसे खा चुके होंगे। जमींदार मन ही मन खुश हो रहा था कि अब वो हवेली पर कब्जा कर लेगा, लेकिन तभी हवेली के ऊंचे और आलीशान दरवाजे अपने आप खुले और उनके बीच से विक्रम पूरे स्वाभिमान और चमकते चेहरे के साथ बाहर निकला। उसे सही सलामत देखकर पूरे गांव ने जयकारे लगाने शुरू कर दिए। जमींदार की आंखें फटी की फटी रह गईं। शर्त के मुताबिक जमींदार को सबके सामने विक्रम को 500 सोने के सिक्के सौंपने पड़े। विक्रम तुरंत दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और वैद्य जी को वे सोने के सिक्के देकर हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियां मंगवाईं। उन दवाओं के सेवन से उसके बीमार पिता कुछ ही दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गए। विक्रम ने उस जादुई पारसमणि का कभी कोई घमंड नहीं किया और न ही उसने खुद के लिए कोई आलीशान महल बनवाया। उसने राजा मानसिंह के वचनों का पालन करते हुए उस मणि की सहायता से गांव में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। बच्चों के पढ़ने के लिए पाठशालाएं खुलवाईं और सूखे खेतों के लिए कुएं और नहरें खुदवाईं। भांगड़ गांव से गरीबी, भुखमरी और बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस श्रापित हवेली का भय अब एक सुंदर लोक कथा में बदल चुका था और विक्रम की इस निस्वार्थता, साहस और धर्म की कहानी आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक महान मिसाल बन गई। तो दोस्तों, विक्रम और इस जादुई पारसमणि की ये लंबी कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि विक्रम ने पारसमणि को छोड़कर अपने पिता का जीवन चुनकर सही फैसला किया? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा।